मिनहाज शौहर सबूही का है, लेकिन इश्क अनमोल से करता है। और इस बात को तुम अपने आप से क्या मुझसे भी नहीं छुपा सकते। याद रखना फरहान, ये शादी तुमने कराई थी, और अगर इस शादी को जरा भी नुकसान पहुंचा ना, तो ये नुकसान का सिलसिला बहुत आगे तक जाएगा। और अगर मैंने सच बोल दिया तो बदनामी तो अनमोल की होगी, और इस दफा तुम भी हमजा के गुस्से से बच नहीं सकोगी। फरियाल, मैं निकलने लगा हूं। अच्छा सुनो, प्लीज मेरी एब्सेंस में निम्रा को मना लेना। फरियाल, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि बच्चों के साथ जरा टाइम स्पेंड किया करो, उन्हें जरा पोलाइटली हैंडल किया करो। तुम बहुत रफ होती उनके साथ। फ्रैंकली स्पीकिंग फरियाल, बच्चों से तुम्हारी दूरी मुझे बहुत परेशान कर रही है। शुक्र है आपको इस बात का अंदाजा तो हुआ कि बच्चे मुझसे दूर हैं। हर बात को जलेबी की तरह घुमाना जरूरी नहीं है फरियाल। जो फैक्ट है वो फैक्ट है, उसको तुम तब्दील नहीं कर सकती। आप फिक्र ना करें, अब मैं और निम्रा आपको हमेशा दोस्तों की तरह ही देखेंगे। Thanks. And that's like a good girl. चलो, I'll see you later. गुड गर्ल को तो आप कब का बैड गर्ल बना चुके हैं। अनमोल को इस घर में लाने के बाद हर चीज गलत हो रही है, उसके यहाँ जाने के बाद। यस, देखा, जीत गई मैं। अब जितने स्कोर्स मैंने बनाए तुम भी इतने बनाओ, तो पता चले। ये लो, मैं आपसे ज्यादा अच्छे स्कोर बना लूंगी। अब आपने मुझे इतना जो सिखा दिया। अच्छा बेटा, ऐसी बात है। ठीक है, तुम खेलो, मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ लाती हूँ। ओके? मम्मी, आपने मेरा सारा गेम खराब कर दिया। ये गेम वेम सब बेकार की चीजें होती हैं, बाद में खेलना। मैंने आपके लिए नूडल्स बनाए, चले इन्हें खा लीजिए। नहीं, मुझे ये नहीं खाना। क्यों नहीं खाना? मैं इतने प्यार से आपके लिए बना के लेके आई हूँ और आप यूं बदतमीजी करे जा रहे हो। क्या भूख नहीं लग रही? लगी है, पर अनमोल चाची मेरे लिए कुछ बनाने के लिए गई हैं। वो क्यों बनाने गई हैं? मैं हूं ना तुम्हारी माँ। चलो खाओ। नहीं, मुझे आपके हाथ का बना हुआ नहीं खाना, अनमोल चाची के हाथ का बना हुआ खाना है। इतनी जुबान तुम्हें किसने चलानी सिखाई है? अनमोल भर रही है ना तुम्हारे कान। नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप खामखा उन पर शक कर रही हैं। पता नहीं आप क्यों उनकी दुश्मन बनी रहती हैं। मैं दुश्मन बनी हुई हूँ? तुम पागलों वाली बातें क्यों कर रही हो? खाओ चुप करके, ये तुम्हें खाना होगा। खाओ। मुझे आपके हाथ का बना हुआ कुछ भी नहीं खाना है। चलो चलो, मैंने कहा है चुप करके चलो। मम्मी, मैं प्रॉमिस करती हूँ आइंदा नहीं करूँगी। तुम्हें सजा तो मिलेगी निम्रा, चुप करो। चलो प्लीज प्लीज। कोई प्लीज प्लीज नहीं चलेगा आज तुम्हारा, चुप करके चलो। मम्मी, यही सजा है तुम्हारी कि तुम यहाँ पर इसी कमरे में बैठी रहो और बंद रहो। बैठो यहाँ पर। उस अनमोल को तो मैं जाकर देख। मम्मी मम्मी मेरी बात सुने। मम्मी, मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी, प्लीज। नाराज हो या दोस्ती करो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ बैठो, तुम्हारी यही सजा है। मम्मी मम्मी छोड़ो। मम्मी, मैं वापस आपकी शिकायत करूंगी। मम्मी मम्मी, दरवाजा खोले मम्मी, प्लीज। नाराज हो या दोस्ती करो, बदतमीजी की सजा तो तुम्हें मिलकर रहेगी निम्रा। बाबा, मम्मी ने कमरे में निम्रा को बंद कर दिया है। क्या? निम्रा को कमरे में बंद कर दिया मम्मी ने? आपको तो पता है मम्मी यूं ही करती हैं। मुझे तो कभी बंद नहीं करेंगी ना। अरे नहीं मेरी जान, आपको क्यों बंद करेंगी? तो फिर निम्रा को क्यों बंद कर दिया? क्या वो गुड गर्ल नहीं? मेरी शिकायतें लगाते हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? लाओ मुझे फोन दो। आजान, आपको बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी बेटी को मुझे कैसे समझाना और कैसे काबू में करना, ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। फरियाद, जो तुम कर रही हो बहुत गलत कर रही हो। बच्चों को समझाने का ये कोई तरीका नहीं है।
जी जी, सारे तरीके तो आप ही लोगों को आते हैं। अब आप भी आ जाए मुझे तरीका समझाने के लिए। जिसे देखो बस तरीके ही समझाने के लिए आ जाता है। फरियाल, तुम हर वक्त मिर्चे क्यों चबाती रहती हो भाई? मसला क्या तुम्हारे साथ? आजान, आपको मुझसे बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि बच्चों को कैसे डील करना है। जब बच्चे बदतमीजी करते हैं तो बच्चे नहीं कहलाते, बदतमीज बच्चे कहलाते हैं। और मैं इनकी सौतेली माँ नहीं हूँ। फरियाल, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम चाह क्या रही हो, तुम कर क्या रही हो? भाई ये वो जमाना नहीं रहा जब आप बच्चों को कमरे में बंद कर देते थे और वो तमीज के दायरे में आके फरमा बरदारी से आपके बगल में खड़े हो जाते थे। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, ये तरीका नहीं है बच्चों को डील करने का। आजान, मैंने आपसे कह दिया ना, मैं जो कुछ कर रही हूँ बिल्कुल ठीक कर रही हूँ। तो आपको मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है। आप मर्द हैं तो आपकी जिम्मेदारी कमाना है, और मैं औरत हूँ, मुझे अच्छी तरह से पता है कि मुझे मेरे घर को कैसे चलाना है। और वैसे भी आजान, जब आप अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के काबिल हो जाएंगे ना, तभी आप मुझसे बात कीजिएगा। अच्छा, तुम्हें अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा। तुम शायद भूल रही हो फरियाल कि मैं इस वक्त तुमसे दूर, अपने बच्चों से, अपने घर से दूर एक दूसरे शहर में धक्के खा रहा हूँ, सिर्फ तुम लोगों के लिए। और तुम अच्छा, बस ठीक है, अब औरतों की तरह रोना मत शुरू कर दीजिएगा। मर्द बनकर तो आप हमारी जरूरियात पूरी कर नहीं सके। अब यूं इमोशनल होकर अपनी मर्दानगी पर दाग मत लगाएं। 1-2 दिनों से कमरे में बंद करके बाहर निकाल दूंगी, फिर उसके बाद हम आपको इस्लामाबाद में ज्वाइन कर लेंगे। मम्मी, आप सबको डांटती हैं? जब कोई गलती करता है तो उसे डांट पड़ती है, और अगर तुम गलती करोगे तो तुम्हें भी डांट पड़ेगी। बस तुम अनमोल आंटी से थोड़ा दूर रहा करो, बहुत दूर। डिमरा देखो, चाची आई हैं। अनमोल चाची, अनमोल चाची, अनमोल चाची प्लीज दरवाजा खोलें, प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं बेटा, आप घबराओ मत, मैं अभी भाभी से बात करती हूँ। नहीं, आप मम्मी से बात नहीं कीजिएगा, वो आपको भी डांटेंगी। क्या किया ये भाभी ने? छोटी सी बच्ची को कमरे में बंद कर दिया। फरहान देखे ना, भाभी ने क्या किया, निम्रा को कमरे में बंद कर दिया। मैंने आपने मुझे सब कुछ बता दिया। देखो, तुम इस मामले से दूर रहो, मुझे बात करने दो आजान भाई से। कैसे दूर रहूं? मासूम बच्ची है वो तो बच्ची, लेकिन तुम क्यों बच्ची बन रही? मुझसे उसकी हालत नहीं दिखी जा रही, कैसे बर्दाश्त करूं मैं ये सब? अनमोल चाची, मुझे बहुत डर लग रहा है यहाँ। सुन रहे हैं? डर लग रहा है उसे, रो रही है वो। मैं सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ। देखो, मुझे पहले अजान भाई से बात करने दो। तुम नहीं, निम्रा को कैसे छोड़ के जाए? मुझे बात करने दो अजान भाई से। आओ बेटा। कैसी लग रही हूँ मैं? हमेशा की तरह बहुत प्यारी। बहुत अच्छी या फिर आज कुछ खास अच्छी? आज कुछ ज्यादा लग रही हो। हाँ, इसकी वजह कोई और है, मैं आपको बाद में बताऊंगी। वैसे तो आज मैंने नया ब्रांड पहना है, काफी एलिगेंट है। चले, लेट हो रहा है, आ जाए। बात सुनो, तुम्हारा फरहान के बारे में क्या ख्याल है? फरहान बीच में कहाँ से आ गया? फरहान तो हमेशा से बीच में रहा है, वो कहीं नहीं गया। ये किस किस्म की कन्वर्सेशन है? आप फरहान के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? वो मेरा माजी था बस। वो कभी तुम्हारा माजी नहीं रहा, वो हमेशा से तुम्हारे हाल में मौजूद रहा। आप मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं, आपको कोई हक नहीं बनता मिनाज। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं सच जानना चाह रहा हूँ। अगर तुम बता दोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। आपको मालूम नहीं था? फरहान से मेरी शादी हो रही थी, फिर आप आए, आपने मुझे प्रपोज किया। हम बाद में इस टॉपिक पे बात करते हैं, अभी चलो। नहीं, अब ये बात खत्म किए बगैर हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे मिनाज। हमेशा चीखने वाले और शोर मचाने वाले झूठ बोलते हैं, और तुम्हारे शोर मचाने से मैं क्या समझूं? आपको जो समझना है आप समझ सकते हैं। मैंने कहा ना, इस टॉपिक पे बाद में बात करेंगे। इंतजार कर रहा हूँ। भाई, आप आकर समझाते क्यों नहीं है भाभी को? वो इस तरह से जुल्म क्यों कर रही हैं? मुझे नहीं मालूम फरहान के
फरियाल को आखिर हो क्या क्या है? जो कुछ भी हुआ है भाई, लेकिन बच्चों के साथ इस तरह। तुम नहीं समझोगे फरहान, ऐसी है वो। जब भी परेशान होती है ना तो बस जिद पकड़ लेती है, संभालना मुश्किल हो जाता है उसे। किस बात पे परेशान? छोड़ दो ना यार, तुमसे नहीं ये मामला सुलझेगा, मुझे आके देखना पड़ेगा। अरे बताए ना भाई, बात क्या है? फरहान, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कहीं नहीं जा सकती, बस समझ लो कि ऐसी एक बात है। क्या हो गया फरियाल? क्यों उस नन्ही सी जान को कमरे में बंद करके रखा हुआ है? भाभी ये सब क्या है? ये क्या पागलपन है? सगी माँ होके सुतेली माँ जैसा सलूक कर रही है उसके साथ। जी, क्योंकि उसके लिए तो सगी माँ कोई और हो चुकी है। मैं तो सुतेली माँ बन चुकी हूँ उसके लिए। क्या मतलब? अजान की जिंदगी में कोई और आ गया? यही समझ लीजिए। अच्छा फोन दो मुझे, मैं अजान से बात करती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, आजान इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकेंगे। भाभी अगर ऐसी बात है तो बात तो बताएं मुझे, बात क्या है? कोई फायदा नहीं है फरहान, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो तुम्हारे इल्म में नहीं है, और ये सब बातें बताने का फायदा भी कोई नहीं है, इसलिए बेहतर है कि खामोश ही रहा जाए। फरियाल कैसी बातें कर रही हो? हम कैसे खामोश रह सकते हैं? मैं दादी हूँ उस बच्ची की, उसका बाप मेरा बेटा है, उसमें मेरी जान है बच्ची में। आप सब लोग अपने अपने रिश्ते बयान कीजिए और साबित कीजिए कि मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है। मैं भी एक माँ हूँ मम्मी जी, और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मेरी बेटी का फ्यूचर किस में है। आप लोग प्लीज मुझसे मेरा हक मत छीनें। निम्रा, 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 तुम यहाँ कैसे? ये लो, अनमोल चाची ने फोन भिजवाया, बात कर दो। मैं उनसे बात करती हूँ, तुम जाओ, इससे पहले कि मम्मी ना देख लें। क्या फोन दिया? गुड बॉय, बहुत अच्छा किया। वी आर वेरी स्वीट अनमोल चाची। यू टू। चलो निम्रा कॉल करते हैं। हेलो अनमोल चाची। निम्रा कैसी हो तुम? मैं कैसी हो सकती हूँ? बेटा आपको डर तो नहीं लग रहा ना? अनमोल चाची मुझे बहुत डर लग रहा है, आखिर मम्मी मुझे बाहर कब निकालेंगे? अनमोल चाची आप मम्मा की बात जो नहीं मानती, नाराज कर देती हैं उन्हें। अब तो मैं मम्मी की बात कभी नहीं मानूंगी। निम्रा आप ऐसी बातें नहीं करते। अच्छा सुनो, मैं अभी तुमसे मिलने आ रही हूँ और तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा बना कर लाती हूँ खाने के लिए, ठीक है? ओके बाय अनमोल चाची। खुदा हाफिज। आप एक काम करो, आप अपने रूम में जाओ, मैं निम्रा से मिलकर आती हूँ, और किसी को बताना नहीं, ओके? जाओ। ये किसके लिए पका रही हो? एक्चुअली मुझे बहुत भूख लग रही थी, तो मैंने सोचा कुछ बनाकर खा लेते हैं। निम्रा पर न रहम खाने की जरूरत और ना ही उसे खाना खिलाने की। तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम उससे बहुत ज्यादा दूर रहो। निम्रा। अनमोल चाची आप आ गई? हाँ आ गई, तुम्हारे लिए नगेट्स लाई हूँ, जल्दी से खा लो। वाओ, आई एम सो हंग्री। सुनो, मैं आपके मामा के साथ दोस्ती करवा दूंगी, तुम उनके साथ दोबारा बदतमीजी मत करना, ठीक है? और तुम्हें अंधेरे में डर तो नहीं लग रहा ना? तुम ठीक हो ना? नहीं, आप आ गई तो रोशनी भी आ गई है। मेरा बच्चा, तुम जल्दी से खा लो, ये फोन मुझे दे दो, खा लो जल्दी से।
चले गए? दरवाजा भी खुला। अनमोल, 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 अनमोल। फरहान इस वक्त अनमोल को क्यों ढूंढ रहा है? अनमोल, कहाँ जा सकते हैं? फरहान, सब खैरियत तो है? भाभी अनमोल को ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं कहाँ चली गई इस वक्त। कहाँ जा सकती है? निम्रा के पास तो नहीं चली गई? आपने अनमोल को इतनी बड़ी जगह दे दी। सबूई प्लीज अपनी लिमिट्स का तो ख्याल रखो। सॉरी, भूल गई थी कि मैं एक बिजनेसमैन से बात कर रही हूँ। अनमोल चाची, अनमोल चाची। निम्रा! निम्रा!